मायावती जी की छवि बहुत खराब है। वो जिसके साथ जाती हैं पनौती कर देती हैं, उसी को लात मार के निकाल देती हैं। उनकी छवि अच्छी नहीं है और उन्होंने दलितों के साथ जिंदगी भर अन्याय किया। इनको पब्लिक से प्यार नहीं है, इनको केवल डायमंड से प्यार है। ये गुजराती हैं, इनको मैं गुजरा हुआ रात समझ के उड़ा दूंगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दूंगा। वैसे भी बीएसपी का जनाधार रह नहीं गया है मायावती का, और मायावती को लोग समझ गए हैं। समाजवादी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। गांव से, गरीब से, सबसे बनी है, ईमानदारी से बनी है, खेत से, खलिहान से, गांव से। अगर मायावती जी नहीं मिलना चाह रही हैं, बसपा नहीं मिलना चाह रही तो का और अलायंस नहीं है। कोई जरूरी है कि एक अलायंस न रहे तो और अलायंस न रहे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में वो खुद से लड़ने जा रही हैं। तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है एनडीए और इंडिया अलायंस को, ये बात करने के लिए हम लोगों के बीच में है, बात करेंगे और जानेंगे कि कितना इफेक्ट किस अलायंस को पड़ने वाला है। सर, नाम सर क्या? मेरा नाम सोनू वाजपेयी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत जुझारू कार्यकर्ता हुआ करता था, लेकिन आज मुझे करीब 2 घंटे हुआ, 2 दिन हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हुए, क्योंकि इसमें ना कोई दायित्व है, ना कोई सम्मान है। ये इन्हें वोट नहीं चाहिए, इन्हें बेईमानी करना है, इन्हें शिक्षा महंगी करना है, इन्हें कर्जा लोगों को बढ़ा देना है, इनको रक्तदान चाहिए है। इनको पब्लिक से प्यार नहीं है, इनको केवल डायमंड से प्यार है। ये गुजराती हैं, इनको मैं गुजरा हुआ रात समझ के उड़ा दूंगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दूंगा। अरे बाबा, ये क्या प्रश्न हमारा पूछा ही नहीं, पहले ही बहुत कुछ बोल दिया। मायावती के बिना क्या इंडिया या एनडीए अलायंस को कुछ फर्क पड़ रहा है? इंडिया मायावती के बगैर चुनाव बना लेगी और एनडीए को शायद जरूरत पड़े मायावती की। एनडीए को जरूरत पड़ेगी क्योंकि सबसे ज्यादा दौलत जो है मायावती के पास है। कोयला घोटाला उनके पास, शराब घोटाला उनके पास, पीडब्ल्यूडी रोड घोटाला उनके पास, सभी तरीके के। यहाँ पे मायावती की सरकार रहती थी, कभी आप देख लीजिए, जो भी अधिकारी रहते थे खाली आते थे, साइन मारते थे और बैठे रहते थे, काम कोई नहीं होता था। निर्दोष फुटपाथ से निर्दोष उठा के ले जाके जेल बंद कर देते थे। और वो बेचारे 2 आदमी जमानत कहाँ ढूंढे, माँ बाप, बच्चे जेल में सड़ जाया करते थे। जुम्मा 2 दिन हुए भाजपा छोड़े हुए, इतनी बुराई कर रहे हो? बुराई नहीं, हम तो जबरदस्ती इसकी तारीफ करते थे, क्योंकि हमें सोचते कोई कभी सम्मान मिल जाए, कोई दायित्व मिल जाए। लेकिन जब हमने देखा है भाजपा के लोग जुमलेबाज है, यहाँ पे आरएसएस का आदमी आ रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है। पूंजीपति आ रहा है, इसके पास 4 गाड़ी है, 4 कार हैं, और जिसने अपनी 4 गाड़ियां बेच दी, जिसने अपना परिवार खो दिया, अपने बड़ों की छाती पे लात धर के अब बड़ों भाजपा को वोट दिया है। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मूर्खता की थी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अब की बार हम हर नौजवान से कहना चाहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को बुलाइए और राहुल गांधी को आगे लाइए। अच्छा, ये एक बात कर ले, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गुलजार सलमानी है। क्या मायावती के बिना इंडिया अलायंस मजबूत है? देखिए, ऐसा है, मायावती के बिना अलायंस में कुछ कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन मायावती का अस्तित्व अब नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने पूरा भारतीय जनता पार्टी को शरणागत कर दिया है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राहुल आर्यन है। राहुल आर्यन जी, मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुनी? हाँ, बिल्कुल सुनी। मायावती ने बोला है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या इंडिया अलायंस से कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, इंडिया अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इस बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2024 में भारत की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, और जनता ने 2024 में मायावती और भारतीय जनता पार्टी किसी जमानत जब्त होगी ना, कि कहीं जमानत जब्त की बात कर रहे हैं? नहीं। इस बार देखिए, बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और हो सकता है कि एनडीए खुद बहन जी को प्रोजेक्ट करे प्रधानमंत्री पद के लिए। एनडीए प्रोजेक्ट करने वाली है मायावती को प्रधानमंत्री। भैया, बहन कुमारी मायावती जी के आयरन लेडी है, पढ़ी लिखी और माइंडेड है। इंडिया के देखना, जब इंडिया के सीटें कुछ कम रह जाएगी तो बहन कुमारी किंग मेकर में साबित होगी, इंडिया के समर्थन करेंगे। मैं आपके चैनल के द्वारा बार बार कहना चाहता हूं, इस बार देश के दलित जितने हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और बहन कुमारी मायावती के इस बार देश के सत्ता में देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये ध्यान देना। अगर इस बार दलित वोट नहीं दिया, इनके बहन बेटी सब
भारतीय जनता पार्टी कपड़ा उतरवा लेगी, सब कपड़ा उतरवा लेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ अपने आपके सामने आपके भाई बोल रहे हैं मायावती जी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, वो आप एनडीए की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए बहन जी को अभी कुछ दिनों बाद ऐसा खेला होने वाला है कि एनडीए खुद बहन जी को पीएम प्रोजेक्ट करेगी और उसके बाद बहन जी को इस बार मजबूरी में पीएम बनाना पड़ेगा। पीएम आपका नाम? दिनेश मिश्रा मेरा नाम है। दिनेश जी, क्या मायावती के बिना इंडिया मजबूत है? सभी से पूछ रहे हैं। देखिए, जब रस्सी बटी जाती है तो उसमें सन का ही मतलब होता है, सन की ही रस्सी बनती है। बाकी उसमें आप कुछ भी मिला दीजिए तो थोड़ी सुंदरता आ सकती है, मजबूती नहीं हो सकती सन की जो मजबूती होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बस वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, केवल बसपा में अकेले मायावती अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। बाकी उनके पास कोई है ही नहीं है जिसका चुनाव लड़ा सके, तो अकेले लड़ेंगे। क्या इंडिया को कोई फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है इंडिया अलायंस? नहीं, फर्क तो सबका पड़ता है। हमारे अंग जो भी हैं उसमें से कहीं भी हो तो दर्द होता है। को यार तुम एक मिनट के लिए, दर्द तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो मायावती जी भी इसी देश की एक नागरिक हैं, लेकिन उनकी जो तरीका है वो लालजी टंडन से भी रक्षा सूत्र बांधी थी, बनवाई थी, है ना? क्या किया उनके साथ में? मायावती जी की छवि बहुत खराब है। वो जिसके साथ जाती हैं पनौती कर देती हैं, उसी को लात मार के निकाल देती हैं। उनकी छवि अच्छी नहीं है और उन्होंने दलितों के साथ जिंदगी भर अन्याय किया। दलित अब समझ चुके हैं मायावती जी के साथ नहीं। मेरा सीधा प्रश्न है, क्या इंडिया अलायंस से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं? नहीं फर्क पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मरगूब अंसारी है। जैसे इन्होंने कहा कि में मेरा प्रश्न ये है कि मायावती ने आज अकेले चुनाव लड़ने की बात कर दी है यूपी में, क्या इंडिया अलायंस को कोई फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी बीएसपी का जनाधार रह नहीं गया है मायावती का, और मायावती को लोग समझ गए हैं। वो वोटर जो थे आज भी मजबूत हैं मायावती के। वो समझ गए कि हमारी जो सिर्फ वो हमें बेचा जा रहा है हमारे वोट को, और उसका इंडिया ने काट निकाल लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? अरे यार बाप मिनट बोलने दो यार। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और फिर इधर चंद्रशेखर क्या है वो आ रहे हैं। मायावती जैसे विधानसभा में एक सीट लेके आए, और मुझे लग रहा है लोकसभा में अगर अकेले लड़ेंगी तो ये खत्म हो जाएंगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी मायावती की। और मायावती को सभी लोग समझ गए हैं कि सिर्फ ये बेचना जानती है वोट, और दलित भाई भी लोग समझ गए कि हमें बेच रही है मायावती। मायावती का प्रदेश में कोई मतलब नहीं रह गया है। ये जो इंडिया गठबंधन है काफी अच्छी और मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगा। आपका नाम क्या है? लोकपाल यादव। यादव जी, एक बात बताइए, मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोल दिया है यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या लग रहा है इंडिया अलायंस जो बनी थी, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी तक लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया में जा सकती हैं, जुड़ सकती, लेकिन अभी जुड़ी नहीं, अकेले लड़ने जा रही। नहीं तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा। और देखो एक चीज अभी क्या, जो जहाँ का वोट था मायावती वाला, वो सब समझ चुके हैं कि मायावती इस्तेमाल करती है वोटों की। जो वोट उनका था उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। वोट लिया और नोट लिए मायावती ने, टिकट बेचती थी, लेकिन वोटर सब समझ चुके हैं। इसलिए कौन नहीं बेच रहा? ये 19 दलों के जो क्या कह रहे हैं? जो 19 नाम पहले नाम। मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। अजय सिंह जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जो अली बाबा 40 चोर है, जो 26 दलों का गठबंधन है, ये हर जगह चोरी, जो जहाँ पे सत्ता में है हर जगह चोर हैं, चोरी में फंसे हुए हैं। और ये कोई पार्टी नहीं है, इनकी परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं ये। और बहन मायावती जी प्रदेश की आयरन लेडी हैं। और मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने से फायदा किसको पहुंचा? देखिए, फायदा देश की जनता को पहुंचेगा। किस अलायंस को? अलायंस की आप अलायंस की बात क्यों कर रहे हैं? हम देश की जनता की बात कर रहे हैं। जो देश के 2.5 करोड़ युवा नोटा को मतदान करते हैं, ये ठगबंधन में दोनों, एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरे तरफ विपक्ष, इन दोनों ने अपना अपना ठगबंधन बांध लिया है, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले हो। इधर इनका 38 दल का गठबंधन है और इनका 26 दल का है। ये सब नागनाथ और सांपनाथ है। देश में क्लीन पॉलिटिक्स की जरूरत है, और क्लीन पॉलिटिक्स के लिए थर्ड फ्रंट या मुख्य फ्रंट जो बहन मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मुझे विश्वास है पूरे देश की जनता इस पे विश्वास जाहिर करेगी, और जो भी क्लीन पॉलिटिक्स के लोग होंगे वो इन्हें समर्थन देंगे।
अच्छा, ठाकुर साहब इतना नाराज क्यों है? सरकार तो कहती है कि हम ब्राह्मणों और ठाकुरों की सरकार है, फिर भी आप मायावती जी की तारीफ किए जा रहे हैं। अरे भाई, आप ब्राह्मण ठाकुर की बात यहाँ कहाँ से ला रहे हैं? ये तो जातिवादी पार्टियां, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो अपने आप को जातिवादी पार्टी बोलती है। हम लोग जातिवादी लोग नहीं हैं। हम वो ठाकुर हैं जिन्होंने बाबा साहब को शिक्षा दिया था, बाबा साहब को जिन्होंने हेल्प करके और पढ़ाया था, विदेश भेजा था। उन ठाकुरों में से हम लोग हैं। ठाकुरों का मतलब छत्री, और छत्री छाया देता है, न कि किसी को नंगा करता है। तो हम लोग छाया देने वाले लोग हैं और हमेशा छाया देते रहेंगे। बिल्कुल। आपका नाम? नाम पहले। मेरा नाम जगराम सिंह यादव है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यादव नाम इसलिए, क्या यादव होने का मतलब होता है याद बनी रहना चाहिए, कौन सा काम किया है, कौन सी जगह पे पार्किंग करी है, क्या क्या बनाया है। हमने लखनऊ में ऐसा पार्क बनाया है जनेश्वर मिश्र, हम हमारे नाम पे क्यों बना लेते, लेकिन हमने मिश्रा जी के नाम पे बनाओ। पंडित जी समाजवादी सारी जातियों इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी बनी है, सारी जातियों से राय लेते हैं। अच्छा, आप गमछा भी लगाए हुए? मैं, मेरे शरीर में भी छर्रा कटोरी निकलेंगे साइकिल के। क्यों? समाजवादी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है, गांव से गरीब से सबसे बनी है, ईमानदारी से बनी है, खेत से खलिहान से गांव से। और जो दिखावा करते हैं बीएसपी और भाजपा के लोग, क्योंकि नफरत है मुझे लोगों से, जो लोग दिखावा करते हैं, इज्जत को अपनी रूंध कर ईमान पर दावा करते हैं। टेढ़े वृक्ष नहीं काटे जाते हैं पत्रकार साहब, आपके लिए मैं बधाई देता हूँ। टेढ़े वृक्ष नहीं काटे जाते, वृक्ष सीधे ही काटे जाते हैं। बलि शेरों की न देते सुना, बलि बकरे ही चलाए जाते हैं। हर सबट की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। कागज के कड़कते नोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं, कागज के कड़कते नोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं। हर चीज यहाँ पर बिकती है, हर चीज का सौदा हो जाता है। इज्जत भी बेची जाती है, ईमान खरीदे जाते हैं, हिंदू के भजन बिक जाते हैं, मुस्लिम के धर्म बिक जाते हैं, बिकती हैं रातें दुल्हन की, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। पहले के अंग्रेज खत्म हो गए थे, दोबारा अंग्रेज भाजपा में पैदा हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अखिलेश में ही देश है, देश में अखिलेश है, इस देश में अखिलेश है, अखिलेश में नौजवान है। अखिलेश कह रहा है सब देश है, ईमानदार अखिलेश है, हमारी आंखों का तेज है। जिसका बाप मुलायम था उसका नाम अखिलेश है, दर्पण जैसा साफ था अखिलेश का ऐसा राज था। जो तो अंदर नंगरी है, चौपट राजा है, वही भाव काजू दे रहा है, वही भाव भाजी दे रहा है। कोई अगर इनके विरोध में बोलता है तो सीबीआई, ईडी, गुंडा, दादा, ये क्या तमाशा रखा है। राम तो भजने बनाए, राम तो क्या कहते हैं धंधे थोड़ी बनाए। राम सा धीर नहीं है, हनुमान सा महावीर नहीं है। पत्रकार साहब, बाली सो लड़ैया नहीं है, क्रोधी परशुराम तो नहीं है, भीषम पिता सपूत नहीं है, सपूत भागीरथ सो नहीं है, दाता राजा करण और बलि सो नहीं है, अहंकारी रावण सो नहीं है, हट्टीलो दुर्योधन जैसो नहीं है, मूर्ख कंस जैसो नहीं है, एकादशी सो व्रत नहीं है, 11 जैसो कृष्ण जैसो नाम नहीं है, गंगा जैसो तीर्थ नहीं है, यादव जैसो वंश नहीं है, राम नाम सो मंत्र नहीं है। राम का मंत्र है, इसे राम के नाम में घसोट रहे हैं राजनीति में। ये क्या तमाशा बना रखा है, देश बर्बाद लुटेरे रड़ुआ भड़ुआ की सरकार है। शेर का जाने क्या गाय गरीब की है, उसे तो पंजा मारने हैं, शिकार करने हैं। शेर का जाने क्या गाय गरीब की है, चोर का जाने मेहनत का पैसा उसे जेब काटने हैं। अच्छा, बिना औरत को आदमी क्या जाने कितने में धोती आता है, कितने में पायल आता है, कितने में मंगलसूत्र आते। अच्छा, काफी कट्टर वाले समर्थक लग रहे। प्रश्न हमारा सुन लीजिए, मायावती के बिना क्या इंडिया अलायंस मजबूत है? हाँ, इंडिया बहुत मजबूत, अब और ताकत मिल गई हमें। मायावती ने अपना किनारा कर लिया। मायावती शून्य पे थी, हमारे मिले से 10 सांसद आ गए थे, हम और ताकतवर हो गए हम लोग, और मायावती किनारा करे से अच्छे बन गए। हम सजग हो गए, होशियार हो गए, पूरा देश देख रहा है किसने किसे साथ दिया था। मायावती शून्य पे थी बहन जी, हमारे मिले से 10 उन्हें सांसद पार्लियामेंट में दिलवाए हमने। ये क्या है? अच्छा, आपसे बात कर ले। नाम आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, सिर्फ एक प्रश्न हमारा, क्या मायावती के बिना इंडिया अलायंस मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। इंडिया अलायंस से माया का कोई लेना ही देना नहीं है। माया दरअसल कहीं ना कहीं खुद भ्रमित है, खुद अपने असमंजस में है कि वो लड़े कि ना लड़े, वो किसके साथ लड़े, बीजेपी के साथ लड़े या अकेले लड़े, क्योंकि उसका जनाधार तो अकेले लड़ने की बात कर दी है ना मायावती। हाँ, नहीं, तो जनाधार तो उसका नहीं रहा ना। अब उसने बजाय लोगों से जोड़ने के जो इतना लंबा गैप 5-6 साल का दे दिया, वो खाली बैठी रही, जनता से दूर दूर रही। मैं ये कह रहा हूँ कि माया जी ने जो समय बीच में बेकार किया, वो अपना जनाधार खो चुकी है। उनका आना ना आना
इंडिया को कोई प्रभावित नहीं करेगा, ना ही बीजेपी को उससे कोई फर्क पड़ने वाला। हाँ, ये गेम चेंजर हो सकती है 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद। ये मैं कहूँगा। देखिए एक लोग और आगे, नाम आपका? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक चीज पूछेंगे, मायावती के बिना क्या इंडिया अलायंस मजबूत है? देखिए एकदम मजबूत है। अगर मायावती जी नहीं मिलना चाह रही हैं, बसपा नहीं मिलना चाह रही, तो का और अलायंस नहीं है। कोई जरूरी है कि एक अलायंस न रहे तो और अलायंस न रहे। मजबूती से लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। ये धरातल पे किसकी ज्यादा तैयारी है ये भी देखना पड़ेगा कि कौन मुख्य विपक्षी दल है और कहां तक है उसके, यानी बूथ लेवल पे कितनी तैयारी है ये देखना होगा। वही कैंडिडेट जीतेगा जिसका बूथ लेवल पे तैयारी है। इंडिया अलायंस मजबूत है या नहीं, क्या मानते? वर्तमान में मजबूत है। राहुल गांधी जी जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, वो उनके दिलों के छू रहे हैं और जनता भी उनके तरफ आकर्षित हो रही है, तो उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से मजबूती तो दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे लोगों से साफ तौर से हम बात कर रहे थे। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा कि चुनाव उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने जा रही हैं। तो लोगों से बात कर रहे थे, क्या मायावती के बिना इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस को कोई फर्क पड़ने वाला है? तो साफ तौर से लोगों ने अपनी राय आपके बीच में रखी। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें पूरी राय आपको कैसी लगी, और भी हमें अपने मुद्दे बता सकते हैं। मैं आपके मुद्दे उठाऊंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।